आज हम जिस कंसेप्ट पे बात करेंगे उसे हम सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ कहते हैं। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ एक ऐसी राय है, एक ऐसा ओपिनियन है जो हमारी सलाहियतों के बारे में, हमारी एबिलिटीज़ के बारे में हम कायम करते हैं। ये मनफी राय होती है, ये हमें महदूद कर देती है, हमें लिमिटेड कर देती है, हमारे रास्ते की रुकावट बन जाती है। अगर हम ये मनफी राय कायम रखें तो हम अपने पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाते, जितना हम ग्रो कर सकते हैं उतना ग्रो नहीं कर पाते। ये जो मनफी राय है ये बड़ी खतरनाक है, ये बड़ी डेंजरस है और ये किसी लॉजिकल तरीके से हम नहीं बनाते। अभी मैं एंड में आपसे शेयर करूंगा कि हम ये राय कायम कैसे कर लेते हैं और फिर इस पर डटे रहते हैं। जैसे किसी का मनफी बिलीफ है कि कम वसाइल के साथ तरक्की नहीं की जा सकती, अब वो इस मनफी राय को कायम रखता है। तो हम इसको कायम कैसे रखते हैं? इसे हम कहते हैं रीइंफोर्स करना। जो हम राय कायम करते हैं फिर हम उसको मजबूत करते हैं, हम उसको रीइंफोर्स करते हैं। हम ऐसा एविडेंस इकट्ठा करते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस इकट्ठे करते हैं, ऐसे अदादो शुमार इकट्ठे करते हैं, ऐसी स्टोरीज इकट्ठी करती हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हम इकट्ठे करते हैं जिससे हमारी वो राय मजबूत रहती है। मसलन ये जो मनफी बिलीफ है कि कम वसाइल से तरक्की नहीं की जा सकती, हम इसको मजबूत कैसे करते हैं कि मैंने भी कोशिश की थी एक दफ़ा लेकिन मैं नाकाम रहा, फलां के पास भी वसाइल कम थे उसने भी कोशिश की वो भी नाकाम रहा। इस तरह हम इस राय को कायम रखते हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में पॉजिटिव बिलीफ ये है कि कम वसाइल से भी तरक्की की जा सकती है, कम वसाइल के बावजूद भी तरक्की की जा सकती है। अगर आप चाहें तो आप इसको भी रीइंफोर्स कर सकते हैं। आपको ऐसी स्टोरीज मिल जाएंगी, आपको ऐसा एविडेंस मिल जाएगा, आपको ऐसी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी, आपको ऐसे अदादो शुमार मिल जाएंगे कि अगर आप चाहें तो आप इस राय को भी मजबूत कर सकते हैं। लेकिन माइंड जो होता है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की राय को मजबूत करते हैं। एवरेज लोग, आम लोग अपने मनफी बिलीफ्स को, अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को रीइंफोर्स करते रहते हैं। मैं अभी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करता हूँ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स की। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका ये मनफी बिलीफ है कि मैं फलां मजमून में नालायक हूं, अच्छा नहीं हूं। अब ये राय उसने कायम की है, ये राय आप इसके लिए वो एविडेंस इकट्ठा करेगा, उसका टेस्ट में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो उसको इस राय को मजबूत करने के लिए एक एविडेंस मिल जाएगा। इसी तरह अगर किसी का ये बिलीफ है, मनफी बिलीफ, कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास कोई खूबी नहीं है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरा बैकग्राउंड कोई स्ट्रांग नहीं है, तो ये जो उसका मनफी बिलीफ है ये भी उसने खुद कायम किया है और इसके लिए भी उसको एविडेंस मिल जाएगा। अगर वो तलाश करेगा तो वो एविडेंस ढूंढेगा और इसको मजबूत करता रहेगा। अच्छा, किसी का नेगेटिव बिलीफ ये हो सकता है कि सिस्टम ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, रिसेशन चल रहा है, लोग ठीक नहीं है। तो अगर आपका ये बिलीफ है कि सिस्टम ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, तो आप इस राय को भी मजबूत करते रहेंगे और कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक तरह का नेगेटिव बिलीफ है कि हालात ठीक नहीं है, इकोनॉमी ठीक नहीं है। इसी तरह एक और जो मनफी बिलीफ है कि मेरी ज़ात में कौन दिलचस्पी लेगा, ये भी बड़ा नेगेटिव बिलीफ है। मुझे कौन पढ़ेगा, मुझे कौन मेरी परफॉर्मेंस को पसंद करेगा, मेरा लिखा कौन पढ़ेगा, मेरे काम में कौन दिलचस्पी लेगा। तो अगर आपका ये मनफी बिलीफ है तो आप इसको भी रीइंफोर्स करते रहेंगे, इसके लिए भी एविडेंस इकट्ठा करते रहेंगे और आपकी ये जो मनफी राय है ये भी आखिरी उम्र तक आपके साथ रहेगी और कायम रहेगी। ये जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स शेयर की, मैं इस मजमून में नालायक हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, सिस्टम ठीक नहीं है, मेरी ज़ात में कौन दिलचस्पी रहेगा, तो मैंने आपको बताया कि हम इनको रीइंफोर्स करते रहते हैं। ये जो मनफी ख्यालात होते हैं हम चाहें तो हम इनको बदल सकते हैं। आपका काम क्या है? जब भी कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ आपके रास्ते में आए तो इसके लिए कोई स्ट्रेटजी लेकर आए, इसको अटैक करें। आपके पास जब भी कोई नेगेटिव बिलीफ आएगा तो आपको उसके रिप्लेसमेंट करनी है, उसके लिए पॉजिटिव बिलीफ लेकर आना है। जैसे कम वसाइल के बावजूद तरक्की नहीं की जा सकती, एक नेगेटिव बिलीफ है, इसके मुकाबले में पॉजिटिव बिलीफ ये है कि कम वसाइल से भी तरक्की की जा सकती है। तो आप इसको कैसे मजबूत कर सकते हैं? ये जो पॉजिटिव बिलीफ है इसके लिए एविडेंस लेकर आएं, इसके लिए स्टोरीज लेकर आएं, इसको मजबूत करें।
आपको ऐसी एग्जाम्पल्स किताबों में मिलेंगी, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको अपने इर्द गिर्द मिलेंगी कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास वसाइल कम थे, उन्होंने कम वसाइल के बावजूद तरक्की की। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मनफी बिलीफ हो या पॉजिटिव बिलीफ हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसको रीइंफोर्स करना है, किसको मजबूत करना है। तो माइंड के पास ये पावर मौजूद है कि वो एविडेंस ढूंढ लेगा, जिस तरह का एविडेंस आप उसे कहेंगे वो ढूंढ कर लाएगा। तो पर्सनल डेवलपमेंट हमें ये सिखाती है कि आप अपनी सलाहियतों के बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में हमेशा पॉजिटिव राय कायम करें और फिर इसको रीइंफोर्स करें, इसके लिए एविडेंस इकट्ठा करें, इसको मजबूत करने की कोशिश करें। मनफी बिलीफ बन कैसे जाते हैं? अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये किसी लॉजिकल तरीका से हम इन तक नहीं पहुंचते। मैं इस मजमून में नालायक हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, ये आमतौर पे मनफी माहौल का नतीजा होते हैं। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं अगर वो नेगेटिव है, वहाँ पे हौसला शिकनी की जाती है, वहाँ पे इंकरेजमेंट नहीं है, वहाँ पे हर वक्त मायूसी की, नाउमीदी की बातें होती हैं, तो आप यकीन रखें कि आपके जो बिलीफ होंगे वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ होंगे। अगर आप मनफी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे आपको इनकरेज नहीं किया जाता, जहाँ पे हौसला अफजाई नहीं की जाती, जहाँ पे शदीद तनकीद की जाती है, तो आप मनफी बिलीफ्स लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये मनफी बिलीफ आपको कभी भी आगे नहीं जाने देंगे। इसी तरह हमारे इन्वायरमेंट में अगर कोई टीचर, अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो इनकरेज नहीं करते, कोई हमारे वर्क प्लेस पे इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें तनकीद बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से भी फिर आपको मनफी बिलीफ मिलेंगे। बाज़ औक़ात हमारे साथ लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है, वहाँ से भी हम मनफी बिलीफ बना लेते हैं। जैसे अगर आपको एक दफ़ा अटैम्प्ट आपने किया किसी काम के लिए और आपको नाकामी मिली है, तो आप ये राय कायम कर लेते हैं कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। हालांकि हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी गलत हो, आप दोबारा से इसको करें तो आप उसको, उस टास्क को कर जाएं। जैसे किसी ने लिखने की कोशिश की और उसका मजाक उड़ाया गया, उसको कहा गया कि आपने अच्छा नहीं लिखा, तो वो ये भी राय अपने बारे में कायम कर सकता है कि मैं कभी राइटर नहीं बनूंगा। या वो अटैक वाली पॉलिसी से, रिप्लेस वाली पॉलिसी से ये भी सीख सकता है कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली अटेम्प्ट के बाद दोबारा कोशिश की, तीसरी कोशिश की, फिर कोशिश की और आखिरकार वो लिखने लग पड़े, उनकी महारत को माना गया। तो जब भी आपके पास नेगेटिव बिलीफ आए, आपका काम है उसको अटैक करना, उसको रिप्लेस करना। तो मैं आपसे बात जैसे कि बाज़ औक़ात हमारी जो इंटरप्रिटेशन होती है किसी माजी के वाक़े की, उससे भी अगर हमें नाकामी मिली है, हमें उसे ऐसे मानी देने हैं, ऐसी इंटरप्रिटेशन देनी है जो हमें एम्पावर करे, जो हमें आगे बढ़ने में मदद दे। तो हम अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को हमेशा पॉजिटिव तरीके से अगर देखेंगे तो फिर हमें सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह कुछ लोगों को कमेंट्स लोग पास करते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर पाओगे, तो हम इस राय को भी साथ लेकर चलते हैं, इसको भी मान लेते हैं और इसको कभी चैलेंज नहीं करते। तो आपको याद रखना है, अगर आप मनफी माहौल से आपका वास्ता पड़ा है, मनफी लोगों से आपका वास्ता पड़ा है, या जिंदगी में आपने एक्सपीरियंस ऐसा किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस मनफी राय पर कायम रहें। आप चाहें तो आप खुद को बदल सकते हैं। मनफी बिलीफ्स को बदलने का तरीका यही है कि आप ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बिलीफ लेकर आएँ और उसको रीइंफोर्स करें, उसको बदलने की कोशिश करें। पॉजिटिव लोगों के पास ये बिलीफ होता है कि उनके पास ग्रो करने के लिए, तरक्की करने के लिए सब कुछ मौजूद है। वो स्टेप्स लेते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए मज़ीद असबाब पैदा होते रहते हैं। तो एक शायर ने इसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात की है, कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर ना की, वही जाविये जो आम थे मुझे खा गए। मैंने कभी अपने जाविये से, अपने एंगल से अपने आप को नहीं देखा, अपनी सलाहियतों को नहीं देखा। जैसा लोग कहते रहे, जैसा लोग बताते रहे, मैं वैसे ही देखता रहा। तो आपको भी ज़रूरत है कि अपनी सलाहियतों को, अपनी एबिलिटीज़ को नए जाविये से, नए एंगल से देखें। इसी तरह एक और शायर ने बड़े अच्छे तरीके से इसको बयान किया है कि आप एक पिंजरे में से एक परिंदे को तो आज़ाद कर लेते हैं, लेकिन फिर उस परिंदे के माइंड से आपने पिंजरा निकालना वो असल काम है। तो नेगेटिव बिलीफ जो होते हैं, आपको अपने माइंड से निकालना असल में वो मुश्किल काम है। इसकी एग्जांपल आप देखें, जैसे हाथी का बच्चा, उसकी ट्रेनिंग की जाती है, तो शुरू में उसको जंजीर
जो पहनाई जाती है उसको वो तोड़ने की कोशिश करता है, वो तोड़ नहीं पाता। फिर वो बड़ा हो जाता है हाथी, और वो जंजीर वो तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है, लेकिन वो सीख लेता है कि ये टूटने वाली चीज नहीं है, और वो कभी एफर्ट नहीं करता उसको तोड़ने की। इसी तरह सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को हम कभी चैलेंज नहीं करते, हम उनको सारी उम्र साथ लेकर चलते हैं। एक बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें बाराकोडा एक फिश है जो बड़ी फिश होती है, उसको एक एक्वेरियम में शीशे के बहुत बड़े जार में रखा गया, और उसकी जो खुराक है एक छोटी फिश जिसे मुल्लेट कहा जाता है, उसको दूसरी तरफ रखा गया, और दरमियान में शीशे की एक वॉल रखी गई। ये बड़ी फिश ने जैसे ही मुल्लेट को देखा तो उसने खाने के लिए उसकी तरफ तेजी से गई। दरमियान में शीशे की दीवार थी और वो उस पे लगी और टकरा के वापस आ गई। उसने फिर कोशिश की, उसको फिर उसकी टक्कर हुई। अब उसको तकलीफ भी थी और उसने ये लर्न कर लिया कि ये मेरे लिए नहीं है। कुछ अरसे बाद वो दीवार जो थी वो रिमूव कर दी गई, लेकिन उस बड़ी फिश ने उस छोटी फिश को खाने का नहीं सोचा, वो उसकी तरफ नहीं गई, क्योंकि उसने ये लर्न कर लिया था कि एफर्ट करने का, कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स जो होते हैं हम उनको कायम कर लेते हैं और फिर हम सारी उम्र उनके साथ गुजार देते हैं। हमारा पॉजिटिव बिलीफ ये होना चाहिए कि जो मैं ज़िंदगी में पोटेंशियल हासिल करना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं ग्रो करना चाहता हूँ, वहाँ तक मैं ग्रो कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे अपने मनफी बिलीफ्स जो हैं इनसे आज़ादी हासिल करनी है।